ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मेघालय में चुनावी प्रचार अंतिम चरण में चल रहा है। इसी के चलते सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी एवं वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी सहित अन्य स्थानीय राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने और जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। प्रदेश में केवल 13 दिनों का वक्त शेष है। 60 सदस्य वाली मेघालय विधानसभा में मतदान 27 फरवरी को और चुनावी परिणाम 2 मार्च को आना है। फिलहाल यहाँ एनपीपी की सत्ता है और कोनराड संगम के हाथों में सत्ता की बागडोर है। यहाँ सबसे रोमांचित राजनीतिक सफर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रहा है, जो इस बार शून्य जनाधार के बावजूद पूरा दमखम लगा रही है। आपको बता दें, हिमाचल की तरह मेघालय में भी कांग्रेस की कमान स्थानीय नेताओं के हाथों में ही है, जो बड़े मंच और रैलियों की जगह घर घर प्रचार की डगर पर चलते हुए मतदाताओं को आकर्षित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मेघालय की 60 विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 375 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन कम जनाधार के बावजूद कांग्रेस पर सभी दलों एवं राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें गड़ी हुई है। इसकी वजह है पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन। 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव में यहां 59 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे। तब कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एनपीपी दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, जिसके खाते में 19 सीटें थी। वहीं बीजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि यूडीपी को 6 सीटें हासिल हुई थी। एनपीपी, बीजेपी एवं अन्य पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई और कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। एक समय कांग्रेस ने लगभग सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर शासन किया था, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी अब मेघालय में कमजोर नजर आ रही है। कारण है पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, पूर्व स्पीकर चार्ल्स पिंगरोप और 10 अन्य कांग्रेस विधायक 2021 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के 3 विधायक हाल ही में एनपीपी, 2 यूडीपी में शामिल हुए हैं और इन्हीं के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इन सभी विधायकों को कांग्रेस ने एनपीपी नेतृत्व, विशेष रूप से मुख्यमंत्री और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोनराड के संगमा के साथ मेलजोल के जरिए निलंबित कर दिया था। अन्य विधायक भी अन्य पार्टियों की शरण में जा चुके हैं। कुल मिलाकर पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की संख्या इस समय 0 है। इस समय मेघालय में कांग्रेस के साथ साथ सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी और अन्य दल मौजूद है। इस बार चुनावी दंगल में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, वंशवादी राजनीति, मेघालय असम सीमा विवाद और अवैध खनन के मुद्दे छाए हुए हैं। बीजेपी और एनपीपी चुनावी मैदान में अलग है, लेकिन बड़े मंच पर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इधर अर्श से फर्श तक का सफर तय करने वाली कांग्रेस साइलेंट मोड में चुनावी प्रचार कर रही है। उनका मुख्य फोकस मतदाता से सीधे संपर्क साधना है। हालांकि कांग्रेस की राह एनपीपी और तृणमूल के होने से काफी मुश्किल है, लेकिन पार्टी स्थानीय या सामाजिक सरोकार वाले चेहरों के दम पर पिछला प्रदर्शन दोहराने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। हालांकि सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी सहयोगी पार्टनर इस चुनाव में अलग अलग स्वतंत्र लड़ रहे हैं, लेकिन पिछली बार की फिल्म को देखें तो इन सभी को एक पाले में आने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यही वजह है कि कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में इन सभी पार्टियों को बीजेपी की पार्टी ए, बी और सी बता रही है। कांग्रेस का जनाधार भले ही इस समय मेघालय में 0 है, लेकिन जिस तरह से स्थानीय युवा नेताओं को पार्टी ने टिकट थमाया है, उससे कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजरें सभी की गड़ी हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, मेघालय। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।